एसोसिएट ओरिएंटेशन सेशन। मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग हमारे साथ में ज्वाइन करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि शुरुआत में हमें करना है क्या है। तो हमें एक डायरेक्शन सही देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज के इस स्पेशल सेशन में मैं विशाल यादव आप सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। समय पहले मैंने भी आपकी तरह जब इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी, तो शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें गलत करने की वजह से, सही तरीका पता ना होने की वजह से वो रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिले। जैसा कि अक्सर ये होता है कि हमारी टीम से बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि सर हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, सर हम जिससे भी बात कर रहे हैं कोई सुन नहीं रहा है, सर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, इन सबके पीछे एक ही कारण है कि हमें अपने इस बिजनेस को करने का सही तरीका पता नहीं होता है। साथियों, धीरे धीरे सीखना चालू किया। हमें बताया हमारे गुरुजी ने कि अगर आप ट्रेनिंग में आते हैं तो आप सीखते हैं, तरीका सीखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। करना शुरू किया। जैसा आप लोगों के सामने काफ़ी सारे लोग पहली बार आए होंगे, आज लगभग 3.25 साल के अंदर इस बिजनेस के माध्यम से हमें बताया गया लाखों रुपए आ सकते हैं, आज लाखों रुपए की इनकम और बहुत सारी चीज़ें जो आज ज़िंदगी में पिछले 11 साल से हम नौकरी कर रहे थे वो चीज़ें नहीं हो पाई, आज यहाँ से देखने का मौका मिला, करने का मौका मिला। आज हमारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, अब क्यों करें इस बिजनेस को। तो इस बिजनेस के अंदर 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है कि इस बिजनेस को हम क्यों करें, दूसरा इंपॉर्टेंट है कि कैसे करें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन दोनों चीज़ों में जो परसेंटेज है वो बहुत अंतर है। 95% इस बात से फर्क पड़ता है कि आप ये बिजनेस क्यों करेंगे, और 5% फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कैसे करेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक दीवार तोड़ दीजिए, और आपको हथियार भी दे रहे हैं, फिर भी आप नहीं तोड़ेंगे क्योंकि आपका एक सवाल होगा क्यों तोड़े। लेकिन हम आपको दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको दीवार तोड़नी है, क्यों की कारण बता के। इस दीवार के उस तरफ 20 करोड़ रुपए रखे हैं। क्या अब आप हमसे पूछने आएंगे कैसे दीवार तोड़े? नहीं, आप छेनी हथौड़े से तोड़ देंगे, नई मशीन होगी तो भी कारण मौजूद है। तो किसी काम को करने का कारण बहुत जरूरी है। तो AWPL में देखा गया है कि बहुत सारे लोग आते तो हैं, लेकिन आने के बाद सीरियस नहीं होते, काम नहीं करते, और काम नहीं करते उसके बाद लोगों को बोलते हैं कि भाई उसमें कुछ नहीं हुआ, हमने किया था। और ऐसे लोग मार्केट में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे यार हमने भी किया तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो सच्चाई नहीं बताते कि हुआ नहीं या फिर उन्होंने किया नहीं। तो क्यों करना है, इसको जानने के लिए आज हम देखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं, क्या हमारी इतनी है, क्या क्या है। देखते हैं आपकी हैसियत है, हमारी हैसियत सिर्फ इतनी है कि हम दर्शक दीर्घा में बैठकर जीतने वाले लोगों के लिए तालियां बजाएं, या फिर सितारा बनते लोगों को रंगीन पर्दों पर देखें और उनकी खबरें पढ़ें, लोगों से ऑटोग्राफ मांगते रहें, उनके सम्मान में खड़े हो जाएं। यही हमारी वैल्यू है। चमकते दमकते स्टोर, शोरूम, मॉल में दूसरों को खरीदते देखें और दिल की तसल्ली के लिए मॉल के सामने खड़े होकर सिर्फ अपनी फोटो खिंचवा लें। खाने का ऑर्डर देने से पहले अपनी जेब टटोलें। दूसरों को शानदार घरों में रहते और कारों में घूमते देखें। इलाज किसी भी झोला छाप डॉक्टर से करवाएं, और नाई धोबी सब्जी विक्रेता किराने वाले से जब तक उधार मांगे, छोटे छोटे खर्चों के लिए घर के सदस्यों से झगड़ते रहें। दोस्तों, रिश्तेदारों और भी बहुत सारे लोगों से धुतकारे जाएं। संघर्ष भरा जीवन जिएं, जमाने भर के कष्ट सहें, बुढ़ापे में माँ बाप को बेसहारा छोड़ दें, और जब आप बूढ़े हो तो बच्चे आपको छोड़ दें। ठीक रहेगा ना? सस्ता राशन खरीदने के लिए झूठा राशन कार्ड बनवाएं, बड़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए भ्रष्ट हो जाएं, घूस खाएं, और रोडवेज में बच्चों की उम्र कम बताएं, किराया बच जाए। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु जी। जब कभी किसी खुशी के मौके पर बाहर खाने जाएं तो मेनू कार्ड में आइटम से पहले कीमत देखें। यही हमारी वैल्यू है। कर्ज की किस्त और बिलों के भुगतान की चिंता में घुलते रहें, घर वालों को भी नहीं पता चले कि बीमारी कौन सी है। सगे संबंधी के घर किसी फंक्शन की खबर मिले तो खुशी की बजाय तनाव से गिर जाए, आ गई बीमारी। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे व्यवहार करना है ज्यादा तो दिक्कत है, बजट नहीं है। अगर कहीं ऐसे रिलेशन में है जहाँ पे भात पहनाना है तो और दिक्कत है। तो आदमी खुशी की बजाय तनाव में आ जाता है। हर शाम को झुंझलाते हुए घर लौटे। यही है हमारी वैल्यू। अपने हालात के लिए कभी खुद को तो कभी माँ बाप को तो कभी ईश्वर को कोसते रहें।
तरक्की करते लोगों को जलती भुनती नजरों से देखते रहें, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाए, मोटी चमड़ी का कहकर लोग हमारा मजाक उड़ाएं, मुफलिसी आपकी हिम्मत तोड़ दे, एक असफलता की निराशा में आप हमेशा के लिए डूब जाएं, ताउम्र संघर्ष करें और अद्वितीय जीवन का आनंद लिए बिना एक दिन यूं ही मर जाएं। यही है हमारी वैल्यू, यही हमारी हैसियत, यही है हमारी औकात। चाहते हैं? कितने लोगों की जिंदगी में इसमें से कुछ पॉइंट मैच कर रहे हैं? रेज योर हैंड। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें से 80% पॉइंट आपकी लाइफ में मैच कर रहे हो। मैं सोच रहा था कि क्या करूं, बहुत बता रहा हूं क्यों करें AWPL, क्यों करें, लोग सुनने को तैयार नहीं, सीरियस नहीं होते, एक दिन होते हैं फिर वैसे की वैसे बदलने को तैयार नहीं। AWPL आपकी जिंदगी में एक छोट नोट छापने की मशीन आ चुकी है। आज AWPL में आके लोगों ने जिंदगी बदल ली है, लेकिन हमारे लीडर सीरियस नहीं। अब आपसे कुछ सवाल है, ईमानदारी से जवाब दें। क्या ये सारी लिखी हुई बातें सुनकर आपको बुरा लग रहा होगा, मेरे पर गुस्सा आ रहा होगा? या सर ये क्या बातें लिख के लाए हो आप, बहुत ढूंढा है सर, क्यों लिखनी है? लगनी चाहिए ना बुरी। अगर गुस्सा नहीं आ रहा तो गुस्सा आना चाहिए आपको। क्यों आना चाहिए? आ रहा है तो ही बात बनेगी, नहीं आ रहा है तो बात नहीं बनेगी। यदि आ रहा है, हाँ है, तो अभी इसी वक्त दो काम करिए। पहला काम क्या है कि मेरे पास पैसा सिर्फ नौकरी और छोटे मोटे स्वरोजगार से होने वाली कमाई से आ सकता है और इससे कुछ बड़ा हो नहीं सकता। इसलिए पहला काम आपको यह करना है कि मेरे पास पैसा सिर्फ नौकरी छोटे मोटे रोजगार से होने वाली कमाई से आ सकता है। ये जो विचार है आपका, इसको जड़ से उखाड़ फेंक दीजिए। कितने लोग फेंकने के लिए तैयार हैं? यस मालूम। फेंकना पड़ेगा सर, नहीं तो कुछ नहीं होगा। वरना आप AWPL के लिए कभी सीरियस हो ही नहीं सकते। आप उसी में घुसे रहेंगे, नौकरी में घुसे रहेंगे, छोटे मोटे काम में घुसे रहेंगे। आज आपकी लाइफ में 100 करोड़ का प्लान आ चुका है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने हो चुका है और अभी तक हम पॉजिटिव नहीं है, उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, प्लान नहीं दिखा रहे हैं, फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, सीरियस नहीं है, टाइम मिल गया तो कर रहे हैं, होली दीपावली भी कर रहे हैं। ये विचार नहीं करने दे रहा है कि मेरा तो काम नौकरी से चल जाएगा। नहीं चलेगा सर। ये जितने पॉइंट बताए, इन पॉइंट से कितने लोग बाहर आना चाहते हैं? ये पॉइंट जिंदगी में लेके ही जाना, मरना चाहते हैं लास्ट में, या फिर इन पॉइंट से बाहर आके एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं? तो दूसरा काम एक और करना है, मुस्कुराइए, आईने में देखिए अपने आप को, खुद की आंखों में झांकिए और अपने आप से एक आवाज करिए, दृढ़ आवाज कहिए। क्या कहिए? कि मैं बिजनेस कर सकता हूं, मैं मनपसंद जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त रुपया कमा सकता हूं। कोई नहीं रोक सकता आपको, पर इसके लिए आपको अपने आप से वादा करना होगा, अपनी आंखों में आंख डाल के झांकना पड़ेगा, क्योंकि ये काम कोई और नहीं करेगा। याद रखिए, स्वयं को चुनौती देकर ही आप सफलता की सीढ़ियों पर सरपट दौड़ सकते हैं। किसी और को चुनौती देने की जरूरत नहीं है। आज हम घर से नहीं निकल रहे, आज हम लिस्ट नहीं बना रहे, आज अपना ड्रेस कोड सही नहीं कर रहे, आज हम सीख नहीं रहे, आज हम प्रॉपर काम नहीं कर रहे, डेली प्लान नहीं दिखा रहे, अपलाइन की बात नहीं मान रहे, सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे, बात बात पे नाराज हो जाते हैं। सिस्टम क्या है उसको समझने को तैयार नहीं है। बोला जाता है समय और समझ दोनों एक साथ मिल जाए तो जिंदगी बन जाती है। आज समय है तो समझ नहीं आ रही है, समझा रहे हैं पर समझने को तैयार नहीं है कि भैया कर लो कर लो कर लो। लेकिन जिस दिन समझ आएगा, आज बहुत सारे लोगों को मेरी BMW आने के बाद समझ आया, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उनको समय दे पाऊं। समय है तो समझ नहीं है, और समझ है तो समय निकल जाता है। साथियों, आज आप सौभाग्यशाली हैं, समय भी है और समझ भी जाइए, क्योंकि मैं समझा रहा हूं आपकी जिंदगी आपके हाथ में। तैयार है? तो सवाल ही आता है, मैं बिजनेस तो कर सकता हूं, तो क्या कर सकता हूं? अभी AWPL से पहले भी आप जानते हैं कि बिजनेस बहुत सारे लोग करते हैं। हर इंसान को पता है कि वो नौकरी से बड़ा आदमी नहीं बन सकता, अपनी जरूरतें जिम्मेदारी सब पूरी नहीं कर सकता, पिसता रहेगा। तो हर इंसान बिजनेस करना तो चाहता है। तो क्या है वो बिजनेस? क्यों नहीं करते लोग बिजनेस करना तो चाहते हैं, लेकिन जब वो सोचते हैं बिजनेस के बारे में तो उनके दिमाग में कुछ विचार आते हैं कि मैं बिजनेस तो कर लूं, लेकिन बिजनेस में तो पूंजी चाहिए, मेरे पास तो है नहीं। बिजनेस तो मैं कर लूं, लेकिन रिस्क बहुत होता है, मैं तो ले नहीं सकता रिस्क।
बिजनेस में तो कंपटीशन बहुत है, तो मेरे बस का तो है नहीं। मैं बिजनेस कर तो लूं लेकिन टैलेंट चाहिए, मेरे पास तो टैलेंट है नहीं। बिजनेस में तो पूरा टाइम आज से चाहिए, लेकिन मैं तो कल नौकरी कैसे छोड़ दूं। जैसे ये विचार लोगों के मन में आते हैं, जो इंसान बड़ी सोच के साथ में काम करना चाहता है, वो इंसान लास्ट में एक ऑप्शन और लेके आता है, सोचता है क्या करूं, और एक दिन एक विचार करता है कि एक काम कर लेता हूं, बिजनेस करने का विचार ही छोड़ देता हूं, जैसे चल रहा है चलने देता हूं, और कोई रास्ता भी तो नहीं है जहां पैसे ना लगे, टाइम थोड़ा थोड़ा दे दूं और हो जाए। ऐसा तो कहीं हो नहीं सकता, रिस्क भी ना हो, टैलेंट के बिना काम चल जाए। हे प्रभु, क्या ऐसा हो सकता है? तो ये असंभव लगता है। ये हर उस इंसान के लिए जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वो बिजनेस कर नहीं पा रहा है, तो वो ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करता है कि हे प्रभु कैसे करूं, अपने परिवार की खुशहाली कैसे लेके आऊं। तो प्रभु बोलते हैं, हे वत्स चिंता मत कर, तेरे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, बस तू अपना इरादा मजबूत कर। AWPL है ना तेरी जिंदगी में 4 चांद लगाने के लिए। ये प्रभु बोल रहे हैं, धन्यवाद देना उस व्यक्ति को जिसने आपको बिजनेस दिखाया, धन्यवाद देना ऊपर वाले को कि हमारी जिंदगी में AWPL जैसी महान अपॉर्चुनिटी आ गई। अब कोसना नहीं, किस्मत को दोष नहीं देना। लेकिन ऊपर वाला एक बात और बोलता है, बेटा AWPL तो मिल गई, बस तू एक काम करना कि तू बस टाइम पास मत करना। बहुत सारे लोग AWPL में आने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं। ऊपर वाला बोलता है कि करियर मान के काम करना, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कोई काम को करियर मान के करता है, जैसे इंसान डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए कोचिंग भी करता है, पढ़ाई भी और चीजों को छोड़ देता है, घर नहीं जाता है, लेकिन उसे करना है तो करना है। एक बार परीक्षा देता है, पास नहीं होता, दोबारा देता है। ऐसा नहीं है कि बनने गए थे डॉक्टर चपरासी बन के आ गए, नहीं, उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है, कोचिंग करने के लिए तैयार, क्योंकि कैरियर की बात है और उसे पता है कि डॉक्टर बन गए तो जिंदगी बदल जाएगी। तो कैरियर मान के जब हम काम करते हैं तो हम उसके लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। AWPL में भी सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, शुरू में एकदम से पैसे नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत पेट्रोल में खर्चा हो गया। ट्रेनिंग मीटिंग में तो आदमी बोलता है पैसा तो एक नहीं आया और खर्चा हो रहा है। अरे भाई, किस काम में, कौन सा ऐसा काम है, पढ़ाई में पहले खर्चा होता है तब नौकरी लगती है, बिजनेस में पहले करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं तब पैसे आते हैं। कौन सा ऐसा काम आपकी नजर में है जहां लगे ना और पैसा हो जाए? यहाँ तो 10-20 हजार रुपए, 2-4-5 हजार रुपए टुकड़ों में लग जाते हैं। आप घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, किसी से जा रहे हैं, पेट्रोल का खर्चा हो जाता है। ऊपर वाला बोलता है कि बेटा करियर मान के काम करना, जो सिखाया जाए वो सीखते रहना, सीनियर की बात मानते जाना, कभी नेगेटिव नहीं होना, कभी 99.9% अगर आप पॉजिटिव है और 1% भी 0.1% भी नेगेटिव है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि कितना भी बड़ा जहाज हो, एक छोटा सा छेद हो जाए तो वो होने के लिए काफी है। ऊपर वाला बोलता है कभी नेगेटिव नहीं होना, तेरे पास सब कुछ होगा, मैं तो नहीं आ सकता। भगवान बोलते हैं, ऊपर वाला बोलता है कि मैं तो नहीं आ सकता तेरे पास, पर तेरे पास एक देवदूत आएगा, इंसान के रूप में आएगा, बस उसको पहचान लेना और लग जाना मिशन में, विजय तुम्हारी होगी। उसकी बात मान लेना, उसका हाथ पकड़ लेना, उस व्यक्ति को पहचान लेना, धन्यवाद देना उस ऊपर वाले को, और धन्यवाद देना अपने अपलाइन को, चाहे वो उम्र में छोटा हो, किस जाति का, धर्म का, कितना पढ़ा लिखा, इस बात से नहीं साथियों, धन्यवाद देना उस अपलाइन का जिसने आपको प्लान दिखाया, ज्वाइन कराया, किस बात के लिए कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा बिजनेस आ गया कि जहां ना तो आपका पैसा लग रहा है क्योंकि पैसा दिया, प्रोडक्ट मिल गया, ना आपको टेंशन है, ना आपका कंपटीशन है, ना रिस्क है, ना ही आपको पूरे पहले से कोई नौकरी करना छोड़ने की जरूरत, पढ़ाई छोड़ने की जरूरत है। आप अपने हिसाब से टाइम दे सकते हैं। अब अपना क्यों तय करें? अब आपको AWPL में आने का जब मौका मिल गया है तो आप अपना वाई क्लियर करिए। तो वाई क्लियर करने से पहले एक बात समझनी है कि AWPL में आप स्वेच्छा से शामिल हुए या किसी के कहने पर हुए, या फिर कोई आपकी ज्वाइनिंग करवाने के लिए आपके चक्कर काटता रहा, आपके पीछे पड़ता गया, तब जाके आपने ज्वाइन किया। वजह जो भी रही हो मुझे नहीं पता, पर इस समय आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बिजनेस का हिस्सा बन चुके हैं। इस बात के लिए आज अपने आप को, अपना कंधा थपथपाइए और ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए। लाखों लोगों की ख्वाहिश इस बिजनेस से पूरी हुई है दोस्त, इसलिए सबसे पहला और जरूरी काम, आप नेटवर्क मार्केटिंग में, इस बिजनेस में, AWPL में क्या पाना चाहते हैं यह तय करें। अर्थात आप क्यों तय करें, पता लगाएं कि नेटवर्क मार्केटिंग, AWPL बिजनेस आपके लिए क्यों जरूरी है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु जी।
इससे पहले मैं ये सारी बातें बोलता था तो आप लोगों के इस कान से सुनते थे, इस कान से निकल जाते। इस बार मैं लिख के लाया हूं, कम से कम स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ तो लेना कि क्या बोला, क्योंकि इंसान जितना सुनता है इस कान से निकल जाता है। सर बताया तो था कुछ, क्या सीखा? सर बहुत बढ़िया लगा, बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? एक लाइन याद नहीं रहती आप। आज आपके नोट्स का काम ही खत्म कर दिया, मैंने ही मेहनत कर ली। लो भाई, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस मालूम। अपने क्यों तय करने के लिए दो काम करें। पहला, जैसे कि हमने पहले कहा, इस बिजनेस में जो अचीवर्स हैं, आपको अपना वाई क्लियर करना है ना, तो दो काम कर लें। क्या कर लें? पहला ये करें कि इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आज कामयाब हैं, अचीवर हैं। दो चार अचीवर से पूछें कि इस बिजनेस ने उनके जीवन स्तर में क्या बदलाव किया है, इस बिजनेस को बिल्ड करके उन्होंने पैसा और पैसों के अलावा क्या क्या हासिल किया है। मिल लो ना दो चार लोगों से, क्या दिक्कत आ रही है? आप मिल भी चुके हैं। एक बात और, यदि आप शादीशुदा हैं तो अचीवर्स से मिलने जोड़े से जाएं, अपनी पत्नी को ले जाएं। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और AWPL पारिवारिक बिजनेस है, मिलकर काम करने से बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस मालूम। अचीवर्स से मिलने के बाद दूसरा काम, अपने घर वापस पहुंचकर शांत मन से अपनी सभी तरह के पूर्वाग्रह, मतलब पहले से आपके मन में धारणाएं बनी हुई हैं, उनसे रहित होकर अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, किसी का अनम्यूट हो गया, प्लीज म्यूट रखें। भाई बहन जो भी आप पर आश्रित हैं, उन्हें और स्वयं को ध्यान से देखें। देखते हुए स्वयं से पूछें कि परिवार के आश्रित सदस्यों के जीवन को सेहतमंद, सुरक्षित, सुखी, समृद्ध बनाना कितना जरूरी है। यदि आप 50,000, 1 लाख रुपए महीना एक्स्ट्रा कमाना शुरू कर देंगे तो आप जिनसे प्यार करते हैं उनका जीवन किस तरह बहुत अच्छा हो सकता है। अपने घर को, घर में रखे सामानों को, दीवारों को, घर के आकार को, जहां आपका घर है वहां के वातावरण को, अपनी पासबुक को, अपनी गाड़ी को, अपनी मोटरसाइकिल को, अलमारी में लटके हुए कपड़ों को ध्यान से देखो। क्या आप इन सब में बदलाव करना चाहते हैं या नहीं? आपके साथ जो लोग हैं उनसे पूछें वो क्या चाहते हैं। उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपको कभी नीचा दिखाया था, आपके दिल को ठेस पहुंची थी, और जिन्हें आप हैसियत दिखाना चाहते हैं कि आप क्या हैं। ऐसी 30 आपके मन में है, अपनी डायरी में लिखें कि जब आप सिल्वर बनेंगे, गोल्ड बनेंगे, प्लेटिनम बनेंगे, एमरल्ड बनेंगे, डायमंड बनेंगे, बनकर हासिल कर लेंगे, तो आप इन सारी जो चीजें वो आपको बता रहा हूं हासिल कर पाएंगे। तो आज जो आप पाना चाहते हैं उसे आपको ही तय कर सकते हैं, आपको ही करना है। करें नहीं, तय करने का जोखिम तो उठाना पड़ेगा। यह जानने की सभी अचीवर्स के मन की गहराइयों में यह इच्छा दबी रहती है कि उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ विशेष करना है या देखना है। यही इच्छा उन्हें सफल बनाती है। एक इच्छा हम सबके अंदर है कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, जैसे जीवन नहीं काटना, ऐसे ही नहीं मरना है, कुछ बड़ा करना है। वो इच्छा दबी हुई, उसको निकालो। ये कारण निकालेंगे आपकी। ये जो बातें बता रही है हवा में नहीं है, कोई मतलब मजाक नहीं चल रहा है, इसको सीरियसली लेना है। करिए, आज के बाद आपका बिजनेस नहीं बढ़ जाए, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। क्योंकि कैसे करना है तो चुटकी का काम है, आदमी करता नहीं, क्योंकि अभी तक हम अपनी आपकी जिंदगी में घुसे नहीं, घुस के निकाल के पॉइंट लेके आ रहे हैं आपकी जिंदगी में। यही इच्छा सफल बनाती है लोगों को, जो मैं बता रहा हूं। अच्छा चलो, आपने क्यों को तय करने से पहले एक बार बजट बनाकर देख लें, क्योंकि हर इंसान की जरूरतें होती है ना। एक अच्छी फैमिली, अच्छे परिवार को जिंदगी देने के लिए क्या खर्चा लगेगा, आज उसको भी तय कर लेते हैं। चलो एक बार आपका बजट बनाकर देख लेते हैं। क्या आपने अपने परिवार के साथ बैठकर कभी पता लगाने की कोशिश की कि आपको हर महीने किन किन मदों पर अनिवार्यता पैसा खर्च करना चाहिए ताकि आपका परिवार को एक अच्छा जीवन स्तर मिले? यदि अब तक लगाने की कोशिश नहीं की है, चलो आज हम आपका मासिक बजट बना के देख लेते हैं। एक अच्छा पारिवारिक स्तर जीने के लिए समाज में क्या क्या चाहिए और उसके लिए परिवार को एक सामाजिक स्तर देना चाहते हैं, उस पर एक विचार कर लेते हैं। तब तो करोगे AWPL, फिर भी नहीं करी तो भगवान मालिक है। चलिए देखते हैं। एक परिवार में आमतौर पर 6 लोग होते हैं, पति पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता। डॉक्टर कहता है हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में फल खाइए, सब्जियां खाइए, दूध पीजिए। कहता है नहीं कहता है? हम जानते हैं नहीं जानते? यस मालूम। बताइए मुझे। यस मालूम। अगर हम कितने फल ला रहे हैं, कितनी सब्जियां ला रहे हैं डेली, कितना दूध पिला रहे हैं बच्चों को, कितना हम पी रहे हैं, आपको अच्छे से पता है। लेकिन एक अच्छे हैं तो महीने का खर्चा
खर्चा निकल के आता है 8,500 रुपए। जिस तरीके की महंगाई है उस तरीके से बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हम और आए 2-3 घर के मोबाइल 3,000 रुपए महीने भर का खर्च होगा। अब बिजली पानी गैस सिलेंडर फ्री में तो मिलेगा नहीं, इसको भी लिख लो 3,000 रुपए का खर्चा इसका भी आता है। पैदल या साइकिल तो चलोगे नहीं आप। एक अच्छा परिवार मेंटेन कर रहे हो तो कम से कम 6 सदस्यों के बीच में एक दो टू व्हीलर, एक 4 व्हीलर तो चाहिए ही चाहिए। उसका पेट्रोल मेंटेनेंस 5,000 रुपए महीने। अब कार नगर में तो कोई खरीदता नहीं है। एक परिवार अच्छा स्तर मेंटेन कर रहे हैं तो एक आपके पास कार भी होगी, तो कार की किस्त आपने उसके लिए लोन ले रखा है 7 साल के लिए, लगभग 6,000 रुपए गाड़ी की किस्त भी आ रही है। अब परिवार के स्तर अच्छा है, कोई ना कोई बीमा कर ही देता है आपका, इंश्योरेंस। अरे भाई आप तो ठीक ठाक हो भैया, बीमा करा लो। सुरक्षा के लिए बीमा, बुढ़ापे के लिए बचत भी तो करनी है, तो कम से कम 10,000 रुपए इसमें चला गया आपका। जेब खर्च 3,000 रुपए लगेंगे। पत्नी महीने में एक बार तो पार्लर जाएंगी, फिर संडे को बाहर खाना भी खाने जाना है, और घर में काम वाली बाई भी तो चाहिए। ये भी एक अच्छे स्तर के परिवार में होता है। रिश्तेदारी भी तो निभानी है, जन्मदिन, सालगिरह और त्योहार भी तो मनाना है, कपड़े और घर का सामान भी तो खरीदना है। इसका औसत मासिक खर्च एवरेज 20,000 रुपए होगा। स्वयं का एक घर भी तो होना चाहिए, किराए पे कब तक रहोगे? तो आदमी लोन ले लेता है, होम लोन 25 लाख का होम लोन ले लिया तो 25,000 रुपए मासिक किस्त 20 साल की उसकी बन गई। ये भी तो जरूरी खर्च है श्रीमान जी। ठीक ठाक जिंदगी जीने के लिए ये खर्चे तो करने ही हैं। यदि अच्छी जिंदगी जीना है तो ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। ये सब जोड़ लेना, 1 लाख रुपए निकल के आएगा। क्या आज आप 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं? 1 लाख महीने तो अच्छी जिंदगी जीने के लिए चाहिए। नहीं आए तो किस्त बाउंस, नहीं आए तो बच्चे की फीस गायब, नहीं आए तो किसी न किसी से विवाद हुआ रखा है आपका। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आज से 5 साल बाद कितने पैसों की जरूरत होगी जब बच्चों की शादी विवाह करेंगे? उसके बारे में सोचा है? तो मुझे बताइए, आग लगने के बाद कुआं खोदोगे या आग लगे उससे पहले कुआं खोद के इंतजाम कर लो कि आग लगे तो बुझा लेंगे? पहले से जिम्मेदारी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? बताइए मुझे आप। लेनी चाहिए मालूम। अरे हमें लगता था हम तोप चला रहे हैं, हमारी मैडम को मिलते 50-60 हजार, मुझे मिलते 1 लाख आते हैं और कैसे उड़ जाते हैं, क्योंकि इस जो भी चीजें बताई इनको मैं मेंटेन कर रहा हूं, इसी में पूरा पैसा चला जाता है, 1 रुपया नहीं बचता है। किस्त जा रही है, मतलब किस्त पे गाड़ी चल रही है, किस्त पे मकान चल रहा है और 1 लाख महीने कमा रहे हैं, पूरा इसी में जा रहा है। इसलिए मैं AWPL करता हूं कि भैया ये कर्ज मुक्त जीवन कैसे जीऊं। अगले 5 साल, अगले 20 साल तक गाड़ी की उसकी होम लोन की किस्त जाएगी। अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया तो किस्त चलती जाए। कल बच्चों की शादी, कल बच्चों की कोई बड़ी पढ़ाई लिखाई, MBBS कराना है, BTech कराना है, MBA कराना है, कहां से होगा? AWPL को हल्के में लेके घूम रहे हो भाई, काम नहीं कर रहे हो। आपको एक काम की बात बता दूं, आप इतने भी कमजोर और डरपोक नहीं है कि परिवार को अच्छी जिंदगी ना दे सके। जागो ग्राहक, जागो। आप जो भी हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी जिंदगी के लिए, बात समझ में आ रही है? दूसरा, जरूरी पैसा यहां से कमा सकते हैं। खुशहाल वैवाहिक जीवन से भावनात्मक स्थायित्व मिलता है। खुशहाल वैवाहिक जीवन से भावनात्मक स्थायित्व मिलता है। जोड़ों का दर्द में राहत मिलती है भाई साहब, कमर के दर्द में भी राहत मिलती है, दमा होने के चांस भी कम रहते हैं, हार्ट अटैक का खतरा भी कम रहता है, दिल पे दबाव कम पड़ता है। खुशहाल जीवन के लिए जरूरी पैसा है, एक बार सोच लो। जिसके खाते में टक से 10 लाख आ जाए उसकी शुगर BP सब नॉर्मल हो जाती है। हेलो, बड़ी ताकत, बड़ी ढूंढ ढाड़ के लाए हैं आपके पास कैलकुलेशन की। कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो भाई साहब। कितने लोग सहमत हैं कि सर ये सब कुछ आप गलत बता रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तो बढ़िया चल रही, दबा के चल रही, फैक्ट्रियां चल रही। नहीं सर, नहीं गुरुजी। कितने लोग प्रैक्टिकल महसूस कर रहे हैं कि सर यही सब कुछ चल रहा है जिंदगी में? कितने लोग मानने के लिए तैयार हैं? यस मालूम जी, बिल्कुल भाई। अब चलते हैं आपकी जिंदगी की तरफ। आप आसमान छू सकते हैं। अब आपको मैं आपकी क्वालिटी बताता हूं। मैं कुछ नहीं था, आपको लगता है कि विशाल सर में कोई क्वालिटी है? नहीं। अगर मेरे में होती तो 11 साल से नौकरी करते भैया, पहले से लाखों रुपए आ रहे होते। देश विदेश की यात्रा पहले क्यों नहीं कर ली? BMW पहले क्यों नहीं आ गई? बताइए मुझे आप। ये मान सम्मान पहले क्यों नहीं बन गया? पहले से आप लोग बात सुन रहे होते, मेरी कोई नहीं सुनता था।
ये सब कुछ हुआ है प्लेटफॉर्म की वजह से, खुद पे भरोसा करने की वजह से। तो मैं आज आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप आसमान छू सकते हैं, आप दुनिया का एक महान चमत्कार हैं, इस बात को मानिए। किसी के फिंगरप्रिंट्स किसी से नहीं मिलते हैं। आप सर्वोत्कृष्ट हैं, अपने आप को सस्ते में क्यों बेच रहे हैं? कुदरत की सबसे अद्भुत रचना आप हैं, असाधारण होने की बात भी आप। आगे क्या लिखा है बताना राजन जी। जी गुरु जी बिल्कुल। आगे एक लाइन बताओ जरा, मेरी फोटोज पे पीछे आ रही है, मैं दिख नहीं पा रहा हूं। असाधारण होने के बाद भी आगे क्या है? असाधारण होने के बाद मुसीबत। कोई तो आप मुसीबतों और किल्लतों के साथ ही जी रहे, ये तो मूर्खता है। थैंक यू वेरी मच। सभी लोग मेन स्क्रीन पे रहिए, स्क्रीन आपके सामने आ रही है, आप भी पढ़ते जाइए, हम भी बता रहे हैं। किल्लतों के साथ जी रहे हैं, ये तो हमारी मूर्खता हो रही है भाई, ये भयानक गलती है, इसको दूर करना है। आप तो कुदरत की एक ऐसी रचना है जिसमें प्रचुर बुद्धि है, अनंत संभावना है, देवदूत की तरह काम करने की क्षमता है हमारे भीतर। तो पहाड़ को भी रास्ते से हटाने की ताकत भरी पड़ी है भाई। आप, अब मैं बताता हूं कैसे। आपकी दो आंखें जिनमें लाखों तंतु लगे हैं, उनसे आप बेहतर जीवन शैली देने वाले साधनों को देख सकते हैं, ऊंचा उठाने वाली किताबें पढ़ सकते हैं, लगातार ऊंचाइयों की तरफ उड़ने वालों को देख सकते हैं, उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सकते हैं। बताइए, ले सकते नहीं ले सकते हैं? यस मालूम। आप बदली हुई दुनिया, आप बदलती हुई दुनिया को देख सकते हैं, आप आसमान छू सकते हैं। आपके पास दो चमत्कारी आंखें हैं, है या नहीं है? यस मालूम। आपके पास दो अद्भुत कान भी हैं, आपके कान जिनकी रचना हजारों तंतुओं से हुई है, वे हर आवाज को सुन सकते हैं, प्रेम की भाषा सुन सकते हैं, सफलता के गीत सुन सकते हैं। आपके कान प्रेरणा देने वाली बातें सुन सकते हैं, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं। आप आसमान छू सकते हैं, आपके पास शब्दों को चुनने और बोलने की शक्ति है। सुरेंद्र सर, आगे की लाइन क्या है बताओ जरा। आपके पास शब्दों को चुनने और बोलने की शक्ति है। शब्द मस्तिष्क के सशस्त्र औजार हैं। यह शक्ति पूरी प्राणियों में नहीं है। आप बोलकर लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। ओके ओके ओके, आप बोलकर लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, अपनी बातें मनवा सकते हैं, आप आशा की सुनहरी किरण पैदा कर सकते हैं। बोलने की शक्ति, रचनात्मक उपयोग करके आप आसमान छू सकते हैं। कितने भाई हमारी बहन यहाँ ऐसे बैठे हैं जो आज इस बात को समझ पा रहे हैं कि अगर हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, तो ये हमारी प्रकृति की दी हुई वो ताकत है जिससे हम अपने जीवन बदल सकते हैं, जीवन बना सकते हैं। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात? यस माऊली। यस गुरुजी। और कुछ नहीं चाहिए सफलता के लिए। सफलता के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। सफलता के लिए हमें अपनी ताकत पता होना चाहिए, हमारी सोच मजबूत होनी चाहिए। बस जितने भी लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 90% लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बस उनकी सोच मजबूत थी, उन्हें अपनी ताकत पे भरोसा था। आपके हाथ और पैर हैं आपके पास, आपके हाथ और पैर जैसे चमत्कारी औजार हैं, आप जैसा चाहे वैसा सृजन कर सकते हैं। आपके पास विचार करने और निर्णय लेने की अनूठी शक्ति है, सपने देखने की शक्ति है, प्रेम करने की शक्ति है, लक्ष्य बनाने की शक्ति है, लक्ष्य हासिल करने की शक्ति है, बड़ा सोचने बड़ा बनने की शक्ति है। आपके पास नेतृत्व करने की शक्ति है, स्वयं में और दूसरों में जोश उत्साह उमंग पैदा करने की शक्ति है। आपके पास परिवार की वर्तमान और भावी जरूरतों को समझने की शक्ति है, अपना भविष्य नियंत्रित करने की शक्ति है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की शक्ति है, आपके भीतर अमीर बनने की शक्ति है। आप एक बार खुद से और परिवार से सच्चा प्यार करने की ठान कर देखो, आप चमत्कार करना शुरू कर दोगे। क्या आप, क्या पैसा है क्या नहीं कर सकते? आप असंभव को संभव बना सकते हैं, आप आसमां छू सकते हैं भाई। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस माम। कितने लोग अपने आप पे भरोसा करने के लिए तैयार हैं? यस माम। जो जिंदगी हमने शुरू में आपसे बात करी, अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो आपको दो चीजें चाहिए, खुद पे भरोसा और दूसरा जोश चाहिए। अब जोश के ऊपर ही बात कर लेते हैं। जोश जिंदगी में सचमुच फर्क पैदा करता है। हम जब ट्रेनिंग करते हैं स्टेप, तो सबसे पहले बताते हैं कि आपकी 90% सफलता एक्साइटमेंट। आज थोड़ा सा लिख के ही बता देते हैं, एक्साइटमेंट बताते हैं। चलो आज समझ लेते हैं।
क्या है जोश? जोश गुण है, जोश आपके भीतर लबालब भरा पड़ा है। जोश के साथ काम करना आपका स्वभाव है। जोश के साथ काम नहीं करोगे तो उबाऊ और अधमरों की तरह चेहरा लटकाकर काम करोगे तो सफलता खो दोगे। ढीले आदमी के साथ कोई नहीं जुड़ना चाहता भाई। बुझे मन से काम करने वाले जल्दी थक जाते हैं, ज्यादा समय तनाव में रहते हैं, बार बार बीमार हो जाते हैं। चाहते हो आप? क्या आपको थकान, तनाव और बीमारी पसंद है? नहीं है तो हर काम जोश के साथ करो। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, AWPL लोगों का बिजनेस है, समूह में किया जाने वाला बिजनेस है। जोश के साथ काम करने का अर्थ अपने काम को सम्मान देना, अपने काम को लगन, समर्पण के साथ योजना बनाकर करना, लोगों के दिलों पर राज करना। जोश से भरे रहोगे तो लोग आपसे मिलना, आपकी बात सुनना, आपकी बात स्वीकार करना और आपके साथ काम करना चाहेंगे। जोश काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को क्या कर देता है? सृजन कर देता है, उसको बढ़ा देता है, सुधार कर देता है। डायमंड बनना है? यस सर। कितने लोगों को डायमंड बनना है, कामयाब होना है? यस मामूली। डायमंड बनना है तो आज के बाद आपके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। खुश रहने की कोशिश करो, खुश रहो। आज नहीं है कोई बात नहीं, कल कितना बेहतर होने वाले। 100 करोड़ का प्लान आपके हाथ लग गया है। डायमंड बनना है तो जोश के साथ काम करो, जोश के साथ प्रोडक्ट यूज करो, जोश के साथ रिटेलिंग करो, जोश के साथ प्लान दिखाओ, जोश के साथ लोगों को देखो, जोश के साथ लोगों को सुनो, जोश के साथ फॉलोअप लो, जोश के साथ उपलब्धियों को बताओ, जोश के साथ पढ़ो, जोश के साथ सीखो। जोश रहित ठंडे बकवास बोझिल लोग नेटवर्क मार्केटिंग तो दूर, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस मामूली। बहुत बातें करेंगे, अभी टाइम कम है, 9 बजे हम सेशन क्लोज करेंगे। बाकी कल सुबह सारे लोग तैयार रहना। कैसे करना है AWPL नए तरीके से आज कल बताऊंगा सुबह आपको, लेकिन अभी मैं बता देता हूं कुछ। जोश भी आ गया, ताकत भी लगा ली, लेकिन जोश निकल कहां से जाता है? प्रोडक्ट महंगे हैं सर, कर तो लो। सबसे बड़ा पॉइंट सर, प्रोडक्ट महंगे। आज आपकी ये भी बवाल काट देते हैं। करो तैयारी संडे वेन्यू की, करो इस बार क्लोजिंग, करो टारगेट गोवा, कोई नहीं रोकेगा। आज आपके दिमाग के सारे फाइल सेव कर देते हैं, पहले की फाइल निकाल के नई फाइल डेवलप कर देते हैं। कितने लोग तैयार हैं? यस मामूली। तो भाई मानो आज मेरी बात को सुन लो। प्रोडक्ट महंगे नहीं है, कोई प्रोडक्ट महंगा या सस्ता, इस बात का निर्णय एक आम आदमी, हमारी और आपकी सोच प्रोडक्ट पर छपी MRP को देखकर लेता है कि प्रोडक्ट की MRP 2000 है, 10,000 है तो महंगा है। यह तरीका गलत है। महंगा अथवा सस्ता यह निर्णय प्रोडक्ट की MRP से नहीं, उसकी गुणवत्ता, शुद्धता और उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। आप खुले बाजार में जिन प्रोडक्ट को खरीदते हैं वे असली हैं, इस बात की गारंटी देने में तो ब्रांडेड कंपनी को भी पसीने छूट जाते हैं। नकली प्रोडक्ट बनाने वाले असली को मात देने वाली पैकेजिंग कर देते हैं, पैकिंग कर देते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, AWPL सिस्टम के माध्यम से बिक्री करने वाली कंपनी, हमारी कंपनी AWPL प्रोडक्ट स्वयं बनाती है। नकली और मिलावटी प्रोडक्ट का कोई चांस नहीं है। आज आप जो भी मार्केट में कॉस्मेटिक या कोई भी हर्बल प्रोडक्ट खुले बाजार से खरीदते हैं वह नकली हुआ तो आप खूबसूरत की जगह, गोरे की जगह खुशबूदार और काले चमकदार बाल वाले बनने की बजाय अस्थमा, एलर्जी, बदसूजन, कैंसर, नपुंसकता के शिकार हो सकते हैं। क्या आपको ये बात पता है? खुले बाजार में करोड़ों रुपए के नकली FMCG प्रोडक्ट, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट बिक रहे हैं। क्या आपको ये बात पता है? नहीं पता है तो जान लो। कुछ रुपए बचाने के चक्कर में आपको हजारों रुपए नकली गुणवत्ता के घटिया प्रोडक्ट से होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में पता है? जी, खर्च करने पर पड़ सकते हैं। जो उससे साइड इफेक्ट होगा उसको सही करने में आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, क्या आपको पता है? लौकी, कद्दू जैसी सब्जियों की लंबाई बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। फलों में कार्बोहाइड पकाने में लगाए घी, तेल, दाल, कई तरह के खनिज केमिकल मिलाए जाते हैं जिनसे आपकी किडनी, लीवर भयानक क्षति हो सकती है। लिपस्टिक में सीसा और क्रीम में पारा हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग AWPL में हमारी अच्छी गुणवत्ता वाले, पर्यावरण के अनुकूल, शुद्ध और दावों पर खरे उतरने वाले प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बहुत से प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं जो 4 गुना ज्यादा काम करते हैं। आप प्रति उपयोग कीमत के हिसाब से सोचें, नहाने का साबुन बाजार में 5 रुपए का भी मिलता है और उतने ही वजन का 30 रुपए का भी मिलता है। सोचें इतना अंतर क्यों है भाई? क्योंकि उसमें क्वालिटी में अंतर है, उसके अंदर चीजें डाली गई हैं वो हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालती हैं। आपको क्वालिटी प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट, शुद्ध प्रोडक्ट महंगे लगते हैं?
तो अपनी खरीदने की हैसियत बढ़ाइए। क्या आपको अपने परिवार की चिंता नहीं है? कम से कम पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के खरीदो। खाली समय में क्वालिटी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो, नेटवर्क बनाओ। ऐसा करके आप 4-6 महीने में 10, 15, 20 हजार रुपए महीने कमाना लगेंगे। याद रखें, खुले बाजार से सामान खरीदकर आप कभी रुपया नहीं कमा सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जुड़कर लोगों को अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बता के पैसा कमा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। जो भी बातें आपको बताई स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे। आज रात को सोने से पहले सबका रिवीजन करना, बहुत मेहनत, बहुत ताकत करके, बहुत 8 दिन की तैयारी में ये सारी बातें हम लिख के आए कि जिससे हम आपकी जिंदगी के अंदर तक जा पाए। क्योंकि जब तक आप अंदर से अपना मन नहीं बनाएंगे कुछ नहीं होगा। एक इंसान ने अपने अंदर से मन बनाया कि मैं चांद पे जाऊंगा, पहुंचा यार। एक इंसान ने मन बनाया मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूंगा, किसी ने नहीं चढ़ाई करी थी, एवरेस्ट पे चला गया आदमी। एक इंसान ने बोला मैं हवाई जहाज बनाऊंगा, बना दिया। बिजली बनाऊंगा, बना दी। कंप्यूटर बनाऊंगा, बना दिया। लेकिन हम लोग क्या काम कर रहे हैं? जो हमारे सामने लोग करके कामयाब हो रहे हैं। हमारे सामने दिलीप चौबे सर आज रॉयल डायमंड बन गए, 60 लाख का चेक आया। आपके सामने मैं बैठा हूं, डायमंड होने जा रहा हूं, BMW ला के आपके सामने खड़ी कर दी। फिर भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है, फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा काम चलेगा कि नहीं चलेगा, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप डाउट में जिंदगी जी रहे हैं, आप वीकली चेक नहीं बना रहे हैं, आप टारगेट नहीं जीत रहे हैं, आप फॉलोअप पे नहीं जा रहे हैं, आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं करी हम लोगों ने, गॉड गिफ्ट मिल गया ये बिजनेस, इसको हल्के में ना लें। ये जिंदगी बनाने का बिजनेस है, सीखने का बिजनेस है, अपलाइन की बात मानने का बिजनेस है। दुश्मन नहीं है अपलाइन। आप बच्चों की तरह प्यार करने का बिजनेस है।